पीछे देखिए, दिखाइए थोड़ा पैन करके, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है दिखाइए, ये हिंदू राष्ट्र के बैनर पे फोकस करिए। ये हिंदू राष्ट्र मनुवादी राष्ट्र का एक चेहरा है। बाबा साहेब के संविधान को नष्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति को लागू करने का एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है और इस देश में संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो वर्ण व्यवस्था लागू होगी और वर्ण व्यवस्था जब लागू होगी तो फिर से शूद्र, दबा, कुचला, वंचित, शोषित वर्ग इस देश का फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए मेरे बहुजन भाइयों, 5 लाख बाबा साहेब की नाम पर जो संगठन चलाने वाले लोगों, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले चोरों से। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा ब्राह्मण है जो मनुस्मृति का विरोध कर रहा है और वो कौन से ब्राह्मण है जो मनुस्मृति का सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये समझिए कि वो वही सत्ता के मलाई काटने वाले लोग हैं, वो गुमराह लोग हैं, वो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं जिन्हें एक मानसिक दिवालियापन है और ये भाजपा लोगों को जो है एक फैंटेसी में बांधे हुए है, एक नशे में बांधे हुए है कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत मानसिक दिवालियापन है। आप इस बात को समझिए। भारत बन जाता है तो हमें ना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना खालिस्तान चाहिए, ना सिख राष्ट्र चाहिए। हमें संविधान का राष्ट्र चाहिए जो इस देश की और दुनिया की सबसे उच्च कोटि की व्यवस्था है, जिसमें गांव का अंतिम व्यक्ति जो है जनता जनार्दन है और डेमोक्रेसी से बढ़िया व्यवस्था, लोकतंत्र से बढ़िया व्यवस्था अभी इस 21वीं सदी में कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो शासन है वो अब जो है वो लोकतांत्रिक हो रही है और लोकतंत्र ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें जन जन की आवाज़ को सुनी जाती है, जिसमें जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो बाय द पीपल फॉर द पीपल की गवर्नमेंट है, जो प्रियम्बल हमारा कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया having do solemnly resolve and constitute that we will make this country a socialist secular republic। तो जब ये रिपब्लिक होगा, जहाँ रिपब्लिक का मतलब होता है कि आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी इस देश की प्रधानमंत्री की है। आप भी एक वोट दे सकते हैं, इस देश का भी प्रधानमंत्री एक वोट दे सकता है। जितनी कीमत आपके जान की है, जितनी कीमत इस देश के दलित, वंचित, शोषित की है, उतनी ही कीमत इस देश के प्रधानमंत्री की भी है। संविधान आपको बराबरी का हक देता है, अधिकार देता है और संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार है जो सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। और बाबा साहब ने तो कहा भी है कि वो जो कारवां उन्होंने उस समय उस मनुवाद, पूंजीवाद से लड़कर यहाँ तक लाया था, उस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस देश के युवाओं पर है, महिलाओं पर है, इस देश के बहुजन पर है। और कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर वो बाबा साहब का कारवां पीछे चला जाएगा तो मेरे भाई फिर से इस देश में उत्पीड़न होगा, फिर से इस देश में दलितों पर शोषण और अत्याचार होगा। अतुल जी, आप लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, अपराधियों को जेल भिजवाने का काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर वो छूट जाते हैं तो फिर क्या फायदा है संघर्ष का, इस आंदोलन? नहीं, यही तो बात है कि आज संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करने आए हैं यहाँ। ये जो महिला पहलवानें हैं
ये जाट समाज से हैं, ये दबे कुचले वंचित शोषित समाज से हैं। ये इस देश की बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का नाम विश्व पटल पर जो है गौरवान्वित करने का काम किया है। ओलंपिक जैसे इतने बड़े खेलों में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनका यौन शोषण करता है। और यौन शोषण करने वाला व्यक्ति कौन है? भाजपा का रसूखदार नेता जिसके ऊपर 74 मुकदमे हैं, जिसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो एक ऐसी जाति से आता है जो आज उत्तर प्रदेश में जिसका बोलबाला है। आज आप बताइए ना कि योगी जी अगर कहते हैं कि अपराध के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराध खत्म करेंगे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप क्यों नहीं जो है उसको जेल में डालते हैं? उसके ऊपर तो 74 मुकदमे हैं। वो तो अभी योगी भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं। और आप कई लोगों ने कहा कि जो है ब्रजभूषण जो है वो सांसद है, तो हम बता दें ब्रजभूषण सांसद है, अतीक भी सांसद था। और राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर आपको न्याय नहीं मिलने वाली है। और बिल्कुल अपराधी छूट के आ रहे हैं इस सरकार में। आप देखिए ना, बहन बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके से संस्कारी ब्राह्मण बताया गया। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे संस्कारों पे जो महिलाओं का बलात्कार करे। ये शर्मनाक है। इस देश के सभी समाज को जो उठ खड़ा होना पड़ेगा। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है जिसने पूरा महिला के परिवार को जो है कुचल के मार डाला? आज इस देश में महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता राष्ट्रीय स्तर पर जो है उदय हो रही है। मेरे भाई, एक बात समझ लीजिए कि महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलने वालों, एक बात समझ लो, ब्रजभूषण शरण से एक बात समझ लो कि अगर महिला अपने कोख से जन्म देती है तो वही महिला महिषासुर जैसे राक्षस का वध भी करती है। वही महिला नरमुंड की माला पहने काली खप्पर वाली भी है। वही महिला आदि शक्ति है। इसलिए उसकी अस्मिता के साथ जो भी खिलवाड़ करता है, इस बात को समझ ले कि तुम्हारी भी बहू बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं। आज अगर ये पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम रोशन कर रही हैं, उनका अगर शोषण हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपकी बहन बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा सड़कों पर। और ये लड़ाई सबकी लड़ाई है मेरे भाई, ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। इसमें राजनीति नहीं है। इसमें स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR हो, उसकी गिरफ्तारी हो और कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला करेगा कि गुनहगार कौन है। हम कोई नहीं होते हैं यहाँ पे खड़ा करके तय करने वाले। और इस देश की मीडिया भी इस बात को समझ ले कि तुम्हारी भी बेटियां हैं। और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसकी बेटी जो है उसका नाम रोशन करे, उसके गांव का, उसके घर का नाम रोशन करे। आज आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से महिलाओं का शोषण होगा, मेरी भी बहन खेलने जाती है, शूटिंग करती है, आपकी बहनें हैं पढ़ाई करती हैं, अगर इन लड़कियों के साथ शोषण होगा, इनका जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो भारत में कौन अपनी बेटी भेजेगा इन दरिंदों के पास? तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये इस देश की बेटियों की लड़ाई है, इस देश के गांव की लड़ाई है। और इस लड़ाई उस ब्रजभूषण शरण सिंह के रावण राज्य का है, जो महिलाओं के साथ जो यौन शोषण करता है, जो सत्ता के रसूख में अंधा हो चुका है, जो गूंगा और बहरा हो चुका है। और मोदी जी से हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज इस देश की बेटियां सड़कों पर हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। मोदी जी, आप अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम करें, आप जो है इस अपराधी के खिलाफ मुकदमा कायम करें। हम यही कहना चाहेंगे। हम लगातार 5 दिनों से हैं, हम अब टूट रहे हैं। हम इस देश की जनता से कह रहे हैं कि आप हमारा समर्थन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर आइए और हमारे बहन बेटियों की लड़ाई लड़िए। और हम कमज़ोर लोग बिल्कुल नहीं हैं, ये भी हम बता दें आपको। बहन बेटियां हमारी इज़्ज़त हैं और अब इज़्ज़त के लिए जान भी दे देंगे, सर कटा देंगे, लेकिन सर नहीं झुकाएंगे इन तानाशाहों के सामने। और अंत में बस मैं यही कहूँगा
कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, राज बदल दो। और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि इस देश में क्रांति होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। संविधान का राज जिस तरीके से मिटाया जा रहा है, उसके सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाबा साहेब की विचारधारा को पैरों के नीचे ये तानाशाह कुचल रहे हैं, ये शर्मनाक है, ये ख़तरनाक है। जिस कारवां को बाबा साहेब ने अपना प्राणों को निछावर करके यहाँ तक सामाजिक न्याय के जिस कारवां को लाया है, आज वो कारवां बहुत बड़े खतरे में है। इस बात को समझ ले इस देश का बहुजन समाज।